हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपका अपना परिवार जुनून क्लासेस में। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को के लिए प्रत्येक रोज़ मतलब सभी दिन के 3 बजे शाम में पीएम में आपको एसएससी एमटीएस का प्रैक्टिस सेट डाला जाता है, जिसमें आपको 25 क्वेश्चन जीके जीएस से होता है। चलिए वही हम लेकर के आए हैं। आज का ये मेरा 12 नंबर सेट है एसएससी एमटीएस के लिए। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है अटल पेंशन योजना एपीएस, अटल पेंशन योजना शॉर्ट में एपीएस डॉट डॉट के श्रमिकों पर केंद्रित योजना है। कौन सा? औद्योगिक क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र, कारपोरेट क्षेत्र और संगठित क्षेत्र। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको असंगठित क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में से कौन सी रेखा भारत का परमाणिक समय तय करती है? ऑप्शन है आपको 85.5 डिग्री पूर्व, 86.5 डिग्री पूर्व, 84.5 डिग्री पूर्व, 82.5 डिग्री पूर्व। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर 82.5 डिग्री पूर्व इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीआईसीआई का असंक्षिप्त रूप क्या है? आईसीआईसीआई का असंक्षिप्त रूप क्या है? तो आपको बताना है। इसका दिया गया है इंडियन क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया। दूसरा इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया। तीसरा दिया गया है इंडियन इंडस्ट्रियल एंड क्रेडिट कारपोरेशन ऑफ इंडिया। चौथा इनमें कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया। चलते हैं अब हम 79 नंबर क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्म पानी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? गर्म पानी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ऑप्शन है कार्बी आंगलोंग असम, कोरबा छत्तीसगढ़, राजगीर बिहार, मैसूर कर्नाटक। तो बताइए कहाँ पे है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 1 नंबर कार्बी आंगलोंग असम। नेक्स्ट दिया गया आपको क्वेश्चन यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, यूनेस्को जो के द्वारा जो विश्व धरोहर स्थल को दिया जाता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो वो जो होता है यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल महाबोधि विहार किस भारतीय राज्य में स्थित है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बिहार। किसमें है? बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 81 नंबर। संयुक्त राष्ट्र संगठन ने वर्ष 2017 को डॉट डॉट अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया। संयुक्त राष्ट्र संगठन ने वर्ष 2017 को डॉट डॉट अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया। ऑप्शन है दलहन, पारिवारिक कृषि, विकास हेतु सतत पर्यटन, प्रकाश आधारित तकनीक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 नंबर विकास हेतु सतत पर्यटन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है भारी जल डॉट डॉट है। भारी जल जो होता है वो क्या है? वर्षा का जल, दूसरा PH7, तीसरा ट्रिटियम ऑक्साइड, चौथा ड्यूटेरियम ऑक्साइड। तो भारी जल का जो आणविक सूत्र होता है वो ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। क्या होता है? ड्यूटेरियम, D2O इसका सूत्र होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड भारी जल का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिया गया है हास्य गैस क्या है? ये आपको सेट नंबर 10 में भी आपको देखने को मिला होगा। हास्य गैस किसे कहते हैं या लाफिंग गैस भी इसको बोलते हैं। ऑप्शन है नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। क्या हो जाएगा? नाइट्रस ऑक्साइड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो 83 का फर्स्ट नंबर ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें दिया गया है निम्नलिखित में किसका विमीय सूत्र आवेग के सूत्र के समान होता है? तो किसका विमीय सूत्र जो होता है वो आवेग के सूत्र के समान होता है। ऑप्शन है आयतन, संवेग, बल आघूर्ण और संवेग के परिवर्तन की दर। तो आपको बताना है इनमें से किसका विमीय सूत्र है जो आवेग के विमीय सूत्र के बराबर होता है। तो ऑप्शन है इसको संवेग। किसका? संवेग का जो सूत्र होता है वो आवेग के बराबर होता है। 2 नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है जब एक धातु की अंगूठी या
जब एक धातु की अंगूठी या छल्ले को गर्म किया जाता है तब उसके छेद का क्या होता है। जब कोई भी धातु का अंगूठी या छल्ला बना होता है उसको गर्म करते हैं तो उसके छेद का क्या होता है। फैलता है, सिकुड़ता है, अपने व्यास के अनुसार फैलता या सिकुड़ता है, अपने फैलाव के गुणांक के अनुसार फैलता या सिकुड़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, फैलता है। अगर मान लीजिए सोने का या चांदी का आपको रिंग बना हुआ है और वो रिंग जो है उसको हम गर्म करें, मान लीजिए ये रिंग है, इसको हम गर्म किए तो गर्म करने पे ये क्या होगा, गर्म होगा और ये फैलेगा। तो वही आपको बता रहे, कोई भी धातु का अगर रिंग बना हुआ है उसको अगर हम गर्म करते हैं तो गर्म करने पर वो क्या होगा, फैलता है। तो इसका फर्स्ट नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। ऑप्शन दिया गया, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। स्पर्मोलॉजी, एंथोलॉजी, पीडोलॉजी, पोमोलॉजी। तो फलों का अध्ययन को क्या कहते हैं, पोमोलॉजी। आपको पता होना चाहिए, पूछा जाता है आपको शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं, कीटों को अध्ययन को क्या कहते हैं, याद करना पड़ेगा आपको। जीवाश्मों को अध्ययन को क्या कहते हैं, जीवाश्म विज्ञान कहते हैं उसको। नेक्स्ट आपको पूछा मछलियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, ब्लड के अध्ययन को क्या कहते हैं। इन सभी के अध्ययनों के बारे में आपको पढ़ना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होता है। पीयूष ग्रंथि जो होते हुए कहाँ स्थित होते हैं, मस्तिष्क में, गुर्दा में, जिगर में, आंत में। तो पीयूष ग्रंथि जो स्थित होते हैं वो होते हैं कहाँ, मस्तिष्क में स्थित होते हैं। कौन, पीयूष ग्रंथि। फर्स्ट नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्का में परागन कैसे होता है। आपको पहले पता होना चाहिए परागन किसे कहते हैं। परागन अगर किसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकल कर उसी पौधे के उसी पुष्प पर या किसी अन्य पुष्प पर पहुंचता है तो उसे स्वपरागन कहते हैं। या किसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकल कर किसी अन्य पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है तो वह क्या कहलाता है, पर परागन कहलाता है। तो मक्का में जो परागन होता है वो होता है पर परागन। क्या होता है, मक्का में पर परागन होता है। और ये किसके द्वारा होता है, तो वायु के द्वारा, मतलब हवा के द्वारा दूसरे पुष्प का जो है परागकण उड़ करके मक्का के फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो उसे के द्वारा ये होता है। तो इसको क्या बोलते हैं, वायु द्वारा होता है और ये पर परागन की एक विधि है। नेक्स्ट है, साहित्य के लिए 2016 का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। साहित्य के लिए 2016 का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। साहित्य के क्षेत्र में जो 2016 का नोबेल पुरस्कार मिला था वह किसे मिला। ऑप्शन है बॉब डीलन, जुआन मैनुअल सेटोस, ओलिवर हार्ट, चौथा है जे माइकल कोस्टरलिटस। तो ऑप्शन इसका करेक्ट कौन सा हो जाएगा आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बॉब डीलन। बॉब डीलन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसके द्वारा अधिक बचत की जाती है। भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसके द्वारा अधिक बचत की जाती है। ऑप्शन है सार्वजनिक क्षेत्र, घरेलू क्षेत्र, कारपोरेट क्षेत्र, निजी क्षेत्र। तो किस क्षेत्र के द्वारा जो होता है अधिक बचत की जाती है। तो ऑप्शन इसका करेक्ट क्या हो जाएगा, 2 नंबर, घरेलू क्षेत्र के द्वारा अधिक बचत की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल द्वारा शुरू किया गया था। बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त जो था किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन है लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। किसके शासनकाल में मुगल पेंटिंग अपने शिखर तक पहुंची थी। इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है किनके शासनकाल में मुगल पेंटिंग जो है अपने शिखर तक पहुंची थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल में जो मुगल पेंटिंग था वह अपने शीर्ष तक पहुंचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेटेराइट मिट्टी का विकास इनमें से किसका परिणाम है। लेटेराइट मिट्टी का जो विकास हुआ है इनमें से किसका परिणाम है। ऑप्शन है जलोढ़ के निक्षेप, लोएस के निक्षेप, निक्षालन, नेक्स्ट है लगातार वनस्पति आवरण। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर, निक्षालन। किसके कारण होता है, निक्षालन। निक्षालन के कारण ही ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 नंबर, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देखते हैं। ऑप्शन है
प्रस्तावना, भाग 3, भाग 4, भाग 1। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन दिया गया आपको, जीबी मावलंकर, बलराम भगत, सुमित्रा महाजन, एस राधाकृष्णन। तो राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे आपको बताना है। ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा एस राधाकृष्णन। ये कौन थे? लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणितीय और तार्किक कार्यों को निष्पादित करने वाला प्रोसेसर क्या कहलाता है? गणितीय और तार्किक कार्यों को निष्पादित करने वाला प्रोसेसर क्या कहलाता है? इसका ऑप्शन है आपको सीपीयू, ALU, माइक्रो प्रोसेसर, रैम। तो क्या कहलाता है आपको बताना है, सीपीयू होगा या ALU होगा या माइक्रो प्रोसेसर होगा या रैम होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ALU। क्या? ALU। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रियो ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? जो रियो में ओलंपिक होता है उसमें भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? ऑप्शन है बबीता कुमारी, नरसिंह यादव, PV सिंधु, साक्षी मलिक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपको 4 नंबर, साक्षी मलिक जो थी वह रियो ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक जीतने वाली थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो वैक्सीन किसने विकसित की थी? तो आपको ये सेट नंबर 11 में भी बताए हैं, उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था और 12 में भी है। तो ऑप्शन है मेरी क्यूरी, जोनास साल्क, लुई पास्चर, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो बताना है आपको पोलियो वैक्सीन किसने विकसित किया था। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ये आप कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपको हम ये 11 नंबर प्रैक्टिस सेट में बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑप्शन है, क्वेश्चन दिया गया है, फ्लेइंग इट माई वे डॉट की आत्मकथा है। फ्लेइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा है ये आपको बताना। ऑप्शन दिया गया है सौरभ गांगुली, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, MS धोनी। कौन सा? फ्लेइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा है? यह है सचिन तेंदुलकर। किसकी? सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है फ्लेइंग इट माई वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 100 नंबर और ये लास्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान में चीन की सहायता से कौन सा गहरा जल बंदरगाह बनाया जा रहा है? पाकिस्तान में जो है चीन की सहायता से कौन सा गहरा जल बंदरगाह बनाया जा रहा है? इसका ऑप्शन है ग्वादर, कराची, चाबहार, सत अल अरब। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ग्वादर बंदरगाह चीन की मदद से विकसित किया जा रहा है पाकिस्तान में। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच सके और उनको भी अच्छा कंटेंट प्राप्त हो और वो भी अच्छे से प्रैक्टिस कर सके। अब हम लेकर के आएंगे आप लोगों के लिए 13 नंबर प्रैक्टिस सेट, 12 प्रैक्टिस सेट हो चुका है, 13 अब लेकर के आएंगे। अगर आपको इनमें से हम एक क्वेश्चन दिए गए हैं 98 का SW के रूप में दिए हैं ये क्वेश्चन आपको, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा, हम आपके आंसर को देखते हैं। नेक्स्ट इसमें ऑप्शन जैसा कि दिया हुआ है 4, इसमें से कोई एक करेक्ट होगा जो कि हम आपको पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 11 में बता चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और उसमें हम लेकर के आएंगे कि GK GS का प्रैक्टिस सेट नंबर 13। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।